It's me Syed Mohammad Hassanazar from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 1.3. The statement of the question is 3x raised to power minus 2 plus 5 is equal to x 8 into x raised to power minus 1. सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे 8 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1 ये प्लस में है, ये जैसे ही इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 5 माइनस एक्स रेज 8 एक्स रेज टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपली करते कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे ये जो एक्स रेज टू पावर माइनस 1 है इसको हम ये सपोज कर लेते हैं। ये देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, तो हम इसे थोड़ा सा यानी इसकी पावर को पॉसिबल मीनिंग में लाने के लिए हम यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे x रेज टू पावर माइनस 1 जो है इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं कि ये y है। सो यहाँ पे इसका हमने दोनों साइड पर स्केयर लिया, ये हमारे पास x y स्केयर आ गया। यहाँ पे x की पावर माइनस 1 का स्केयर आया, तो ये x की पावर माइनस 1 का स्केयर। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सो ये x की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू y की y स्केयर आ गया। अब अगर आप जरा देखें तो हमारे पास x की पावर माइनस 1 की वैल्यू जो है हमने y अज्यूम की थी, सपोज की थी, और x की पावर माइनस 2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे x की पावर माइनस 2 और x की पावर माइनस 1 की वैल्यूज जो है इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनको पुट करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 x की पावर माइनस 2 जो है ये y स्केयर की इक्वल है, तो ये हमारे पास 3y स्केयर आ गया, प्लस 5 माइनस 8 x की पावर माइनस 1 जो है ये y की इक्वल है, तो ये आपके पास y आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन 3y स्केयर प्लस 5 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसको जरा डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आए, यानी तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्केयर माइनस 8y, यानी ये हमारे पास y स्केयर फिर y फिर कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 3y स्केयर प्लस माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेसिकली हमने करना ये है कि इसको हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम ये जो साइड्स पे दोनों, जैसे यहाँ पे एक 3 है और एक 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 15 आ गया। एक्चुअली जो सेंटर में 8y है, 8y को उसके अप्रोप्रिएट यानी उसको स्प्लिट अप करना है। तो ये स्प्लिट अप जो है ये 1 प्लस 7 में भी हो सकता है, ये 2 प्लस 6 में भी हो सकता है, 3 प्लस 5 में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इसका एक प्रॉपर मेथड है। वो प्रॉपर मेथड को हम फॉलो करते हैं। इसके प्रॉपर मेथड को फॉलो इस तरह से हमने करना ये है कि यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 15 आ गया। अब 15 के आप जो है यहाँ पेयर्स बनाए, 1 इंटू 15 3 इंटू 5। तो बेसिकली इन दोनों में से आपने एक पेयर जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी 1 और 15 का कर लें बेशक, और ये या आप 3 और 5 का कर लें। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आपका 15 प्लस 1 आ जाएगा जो कि 16 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये किसी सूरत भी 8 नहीं आ रहा। इसको अब नेक्स्ट पेयर को हम चेक करते हैं। ये देखें ये 3 और 5 को एड अप करें तो ये हमारे पास 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास ये वाला ये पेयर जो है ये हमारे पास मोस्ट सुटेबल पेयर है, यानी हम बेसिकली ये -8 है, तो इस -8 को हम लिख सकते हैं -3, यानी -3 और -5। तो ये बेसिकली आपको रिटर्न करेगा दैट इज इक्वल टू -8। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो -8 है इसको हमने -3 और -5 में हमने इसको स्प्लिट अप कर दिया।
अब आप यहाँ से 3y को यानी इतने पोर्शन में से, अब यहाँ पे आप इतने से पोर्शन में से इसमें से आप पॉसिबल 3y को आप कॉमन ले लें। 3y कॉमन लिया, ये हमारे पास यहाँ पे y माइनस 1 आ गया। अब एक्चुअली ये हमारे पास y माइनस 1 है, तो हम अब नेक्स्ट में से यानी इसमें से कुछ वो चीज कॉमन लेंगे कि ये भी हमारे पास y माइनस 1 आ जाए। सो हम यहाँ पे -5 कॉमन ले लेते हैं। अब -5 को कॉमन लिया, ये हमारे पास y ही आ गया। ये क्योंकि माइनस को कॉमन लिया साथ में, तो ये अगर ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो ये हमारे पास y माइनस 1, ये भी हमारे पास y माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास y माइनस 1 है, यहाँ ये y माइनस 1 है। इन दोनों में से y माइनस 1 को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। सो 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 5 माइनस का है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस 5 हो जाएगा। अब 3 और y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 जब इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये y माइनस यहाँ पे 1 जो है ये माइनस का है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस आ जाएगा। सो अब हम जस्ट पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू x की माइनस 1 इज इक्वल टू y, यानी ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये जो x है, x को हम जहां से इसे मतलब स्टार्ट में हमने इसे पुट किया था, वहीं पे अब हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमने सपोज की थी दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस 1। सो यहाँ पे x की पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5/3। सो अब यहाँ पे x की पावर अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे x की पावर माइनस 1 का जो डिनोमिनेटर है ये 1 है, यानी इसका डिनोमिनेटर 1 है x की पावर माइनस 1 का, दैट इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर यहाँ पे x को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में यानी बटे में ले आया जाए, तो x की जहां पे पावर माइनस 1 है ये +1 हो जाएगी। तो 1/x की पावर +1 दैट इज इक्वल टू 5/3। अब अगर मैं इसको यानी उल्टा दूं, यानी x को ऊपर ले जाऊं, तो इसका ये मतलब है यहाँ पे इस साइड पे ये जो 5/3 है ये 3/5 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू जो है ये 3/5 आ गई। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर माइनस 1 है दैट इज इक्वल टू 1। अब बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ये 1/x की पावर +1 हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1/1, यानी 1/1 का मतलब 1 ही है। तो अब यहाँ पे आपने इसको उल्टा दिया, यानी आप x को ऊपर ले गए तो ये 1/1 1 ही आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1। सो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन सेट आएगा दैट इज इक्वल टू 1 एंड 3/5। इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3/5 बेशक इस साइड पे लिख लें, 1 इस साइड पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कांटेक्ट करें। आप हमारा YouTube चैनल जो है इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से भी जो है ना वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।